वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो आज स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और ये अंकित भाटिया सर की बुक है, उसी से मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये अनुच्छेद हैं जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि यूपी में UPSSC पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे रिवाइज जरूर करिएगा। तो भाग फर्स्ट है जो किससे संबंधित है, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत है जो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ आर्टिकल फर्स्ट में है। आर्टिकल सेकेंड में है भारत संघ के बाहर क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान है। आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में है किसी राज्य का क्षेत्र है उसका नाम बदलने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है जो उसकी शक्ति है किसको होती है, तो संसद के पास होती है। अगर किसी राज्य का क्षेत्र का नाम बदला जाता है या फिर उसमें किसी प्रकार का राज्य में परिवर्तन होता है तो वो शक्ति है केवल संसद के पास होती है। ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भाग 2 वाला लिखा नहीं है, तो भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 आर्टिकल है, ये भी याद रखिएगा। भाग 2 में क्या हो जाएगा, भाग 2 में है जो नागरिकता हो जाएगी और 5 से 11 आर्टिकल हैं नागरिकता में। इसके बाद में है पार्ट 3 मतलब भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 है और इसे है जो मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है, समता का किस में हो जाएगा, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22, 19 से 22 हैं जो आर्टिकल स्वतंत्रता से संबंधित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29-30 में है। और संपत्ति का अधिकार है जो पहले ये फंडामेंटल राइट था मतलब मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और किस आर्टिकल में है ये अब, तो ये आर्टिकल 300A में है। तो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 6 हैं, 7 नहीं है, याद रखिएगा। और संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो समता का अधिकार 14 से 18 हो जाएगा, स्वतंत्रता का 19 से 22 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा 23 से 24 हो जाएगा, धार्मिक का हो जाएगा 25 से 28 हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति का 29 से 30 हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। और संविधान उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा। आर्टिकल 12 है जो इसमें राज्य की परिभाषा है, पूछ लेता है राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है, तो 12 में है। आर्टिकल 13 में क्या है, मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। फिर समता अधिकार, समता का अधिकार किसमें था, अभी ऊपर बताया था, तो 14 से 18 हैं जो समता के अधिकार में आते हैं और ये मौलिक अधिकार है। तो कानून के समक्ष समता का अधिकार है जो 14 में है। धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है, 15 आर्टिकल में है। 16 आर्टिकल में है जो नौकरी में समानता होनी चाहिए। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत होगा, किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, शिक्षा में है जैसे दी जा सकती है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में है, अब व्यक्ति की आज़ादी से संबंधित है। आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता होगी, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता होगी, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता होगी, घूमने की होगी आज़ादी, भारत में कहीं पर भी निवास करने की है, आजीविका का अधिकार है। अनुच्छेद 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये किसमें है, आर्टिकल 20 में है। आर्टिकल 21 में है जीवन का अधिकार है, इम्पॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार देना। और कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार में है 23 और 24 था, 23 में है मानव व्यापार, जबरन, बंधुआ मजदूरी। और आर्टिकल 24 में है 14 से कम उम्र के बच्चों पर श्रम पर रोक लगाने के लिए। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में है कि धर्म को मानने, आचरण व प्रसार करने का अधिकार दिया गया है।
आर्टिकल 26 में है धन के प्रबंधन का अधिकार है। 27 में धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगेगा। अगर आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उस पर कोई पैसा देते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। आर्टिकल 28 है धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है संस्कृति व शैक्षणिक अधिकार है, जो आर्टिकल 29 में है, तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 30 में है शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करना संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है। भाग भी याद रखिएगा, भाग भी पूछ लेता है। आर्टिकल 40 में है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन है। इम्पोर्टेंट वाले इसमें लिखे हुए हैं केवल। और आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। 45 में है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है। 48 में पर्यावरण संरक्षण है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा है। फिर मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है सोर्सिंग समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो सोर्सिंग समिति के आधार पर। आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। फिर है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के पास होगी। निर्वाचन है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। महाभियोग आर्टिकल 61 में है। आर्टिकल 72 में इसमें क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 85 में लोकसभा का सत्र है, सत्रावसान व विघटन करने की शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास होती है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लोकसभा का कोई सत्र है, सत्रावसान व विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अध्यादेश जारी आर्टिकल 123 में करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 में है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मामले पर सलाह लेने से संबंधित है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में दिया है कि उपराष्ट्रपति है जो राज्य का सभापति होगा और पदावधि है जो 67 में है। फिर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 78 में है राष्ट्रपति को सूचित करने संबंधी प्रधानमंत्री के दायित्व हैं। संवैधानिक पद व निकाय। आर्टिकल 76 में है भारत का महान्यायवादी होगा जो कि सरकार का विधिक अधिकारी होगा। तो किस आर्टिकल में है, 76 में। 148 आर्टिकल में है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। सरकार के व्यय का लेखा जोखा ये रखता है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किस आर्टिकल में, 148 में है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। और आर्टिकल 315 में यूपीएससी है। आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग। फिर है संसद का गठन है जो 79 में है। राज्यसभा की संरचना 80 में है। लोकसभा की संरचना 81 में है। ट्रिक होता है सरला, इसे याद रखिएगा। 7 से संसद 79 में, 8 से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा 81 में। फिर है 99 राज्यसभा का सभापति होगा। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में है। आर्टिकल 100 में विधेयक पर बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। किसको, संसद को। 105 में है संसद की विशेष शक्ति है। 108 में है संयुक्त अधिवेशन है। आर्टिकल 110 में धन विधेयक है जो उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विधेयक पर निर्णय के बारे में है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं उसके बारे में है। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक के बारे में है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 में है। आर्टिकल 130 में है मूल अधिकार क्षेत्र है। आर्टिकल 137 में कानून की न्यायिक समीक्षा है। उसके बाद में राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद। तो 152 में परिभाषा दी गई है राज्यपाल संबंधी। आर्टिकल 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल की शक्ति के बारे में है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। आर्टिकल 161 में क्षमादान की है। राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में आर्टिकल 163 में है।
164 में नियुक्ति की मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में है। 164 में महाधिवक्ता के बारे में, ये राज्य का वकील होता है। राज्य विधानमंडल में है, विधानमंडल आर्टिकल 168 में है। आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन व समिति है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का गठन के बारे में है। और 226 में मूल अधिकार है जो हाई कोर्ट जारी करेगा उससे संबंधित है। केंद्र और राज्य संबंध है जो आर्टिकल 249 में है। राज्य सूची पर संसद कानून बनाने का प्रावधान है। आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद है। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। आर्टिकल 266 में संचित निधि है और आर्टिकल 267 में आपातकाल निधि है। लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण है जो आर्टिकल 330, लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, तो लोकसभा में जो SC/ST का आरक्षण है आर्टिकल 330 में है। आर्टिकल 332 में है राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। आर्टिकल 335 में सेवा पद में SC/ST का आरक्षण। आर्टिकल 338 A में SC आयोग है, 338 में SC आयोग है और ST 338 A में है। आर्टिकल 300B में क्या है, तो पिछड़ा आयोग मतलब कि OBC से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन 2018 से संबंधित है। उसके बाद में आर्टिकल 343 है, भारत की राज्यभाषा व लिपि होगी। आर्टिकल 243 A से लेकर O तक ग्राम पंचायतों के बारे में है। आपातकालीन प्रावधान है। आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन है। संवैधानिक तंत्र जब असफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन है और ये साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास, जो कि आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनके बारे में। इनको रिवाइज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।